पहला प्रश्न है, बहुत ही लल्लू टाइप का प्रश्न है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आपको प्रकृति बतानी है मूलों की, और अगर मूलों की प्रकृति से आपको समझ में आ रहा है कि इसके वास्तविक मूल होंगे तो फिर उनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस लल्लू पल्लू प्रश्न को कर लेते हैं। क्या है, 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। विविक्तर निकालते हैं। ठीक है, विविक्तर को डी से हम लोग बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर। तो डी बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर ऋण 4ac। बी कितना है, बी है आपका ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, ए कितना है 2, सी कितना है 5। यही तो है। क्या हो जाएगा 9 ऋण 4 दूनी 8 पंच 40। ये आ गया आपका ऋण 31, यानी कि निगेटिव, नकारात्मक है। नकारात्मक संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। नकारात्मक संख्या मिल रही है, इसका मतलब विविक्तर आपका निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वास्तविक मूल एग्जिस्ट करेंगे क्या, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में दे रखा है 3x की घात 2 ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। यहां पर दूसरा विविक्तर निकाल देते हैं। चलिए, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए कई बच्चे घबरा जाते हैं, इसको सीधे सीधे 48 भी लिखा जा सकता है ना। ठीक, माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है 4। ठीक है, इसके समान मूल हो जाएंगे, दोनों ही तरफ 48 48 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। देखिए 4 चौकू 16 और 3 48 हो जाएगा ये, और ये क्या है 4 3 12 चौकू 48, तो यहाँ पर आ गया 0। जब विविक्तर 0 होता है तो दोनों समान मूल आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा माइनस बी। बी कितना है 4 वर्गमूल 3 है, और माइनस के साथ आता है तो माइनस आपने बाहर लगाया, माइनस अंदर लगा दिया, प्लस माइनस विविक्तर। विविक्तर आपको पहले से ही पता चल गया 0 आ गया है, तो ये 0 ही हो जाएगा, और बटे 2a, ए कितना था 3, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटे 6। काट भी सकते हो, 2 बटे 3 कर दिया, और अभी ऐसा भी कर सकते हो कि 2 बटे वर्गमूल 3 भी कर सकते हो। तो देखिए ये क्या लिखा जा सकता है, 2 वर्गमूल 3 बटे 3 या फिर 2 बटे वर्गमूल 3, ये दोनों ही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि वर्गमूल 3 से आप 3 को काट सकते हो, लेकिन ये लिखना ज्यादा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परमेयीकरण हो रखा है। ठीक है, परमेयीकरण तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो पहला चैप्टर था उसका। ठीक, अब क्या जाता है, तीसरा प्रश्न यहीं पे कर लेते हैं। बहुत छोटे से प्रश्न है यार, इसमें क्या ही समझ आएगा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 3। क्या है, 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 3 बराबर 0 है। यहां से डिस्क्रिमिनेंट हम क्या देख पाएंगे, तीसरा देखिए, डिस्क्रिमिनेंट यहां से क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा माइनस बी, सॉरी ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -6 है, तो -6 का वर्ग यानी कि 36 ऋण 4ac। ए कितना है 2 और सी कितना है 3, 4 गुणे 2 गुणे 3, तो 4 दूनी 8 3 24, 36 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर विविक्तर आपका धनात्मक है और शून्य नहीं है, मतलब धनात्मक इसका मतलब शून्य नहीं है। तो यहाँ पर दो में अलग अलग मूल मिलेंगे। अब वो अलग अलग मूल क्या होंगे, x बराबर माइनस बी, बी कितना है ऋण 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सीधा सीधा आपको डी। ये जो आता है ना यही तो डी होता है इसके अंदर वाला, तो ये पूरा आपने सीधा सीधा लिख दिया, वर्गमूल 12 बटे 2a, ए कितना है 2, तो 2 से 2 में गुणा कर दिया। अब वर्गमूल 12 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 12 होता है आपका, देखिए ये तो होगा ऋण और ऋण मिलाकर के 6 वर्गमूल 12 को आप लिख सकते हो 2 वर्गमूल 3 और बटे कितना है 4, तो काट दिया 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3 धन और ऋण भी रहेगा 3 प्लस माइनस वर्ग रूट 3/2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब वर्गमूल 12 को कैसे लिख दिया था, 12 बराबर क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका भी वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर 2 और 2 तो में मिल ही जा रहा है, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का हमें कोई भी जोड़ा नहीं मिला, इसलिए 2 वर्गमूल 3 लिखा जा सकता है। और 2 वर्गमूल 3, यहाँ पर 6 था 2 से भाग दिया गया, ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 3 प्लस माइनस रूट 3/2, ये दोनों इसके मूल हो गए। पहला प्रश्न हमारा हो गया, इतना आसान था। दूसरा प्रश्न भी करते हैं खटाखट। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग भी ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहला पार्ट क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि k हमें दे रखा है और k का ऐसा मान निकालना है कि इस जो भी द्विघात समीकरण बनकर के आ रहा है उसके 2 मूल हो लेकिन दोनों समान हो। और समान मूल कब होते हैं, जब आपका विविक्तर कितना हो जाता है 0 के बराबर। इसका मतलब जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तब हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसा निकालना चाहिए अपने को। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर धन kx
धन 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 24। ठीक है, हाँ यही है इसका मतलब के जो है वो क्या हो जाएगा, आप सोचिए के स्क्वायर अगर 24 के बराबर है तो के बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस वर्गमूल 24 के। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब 24 को भी थोड़ा सा अच्छा लिखा जा सकता है, कैसे अच्छा लिख सकते हो, 24 बराबर क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 2 बाहर आ जाएगा। आपने इसका वर्गमूल किया, पूरे का वर्गमूल हो गया, तो आपका आ जाएगा 2 वर्गमूल बाहर, अंदर आ जाएगा 6। तो आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो इसको, के बराबर प्लस माइनस 2√6। ये यानी कि के 2 मान आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका प्लस 2√6, दूसरा आ रहा है ऋण 2√6। ये दोनों ही मान होंगे तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ये जो समीकरण निकल कर के आएगा उसके 2 समान मूल होंगे। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरा समीकरण में क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है के एक्स गुणे एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0। तो पहले तो इसको हम लोग मानक रूप में बना लेते हैं, तभी हमें आसानी से दिख जाती हैं चीजें। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर ऋण 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, एक्स का गुणांक ऋण 2 के है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब एक्स का गुणांक तो वो कितना है ऋण 2 के, तो यानी कि ऋण 2 के का वर्ग कर दिया, और ऋण क्या कर दिया 4 इंटू ए कितना है के, और सी कितना है 6। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो दोनों समान मूल मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 के स्क्वायर ऋण 24 के बराबर 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा के कॉमन आ जाएगा, 4 के माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के बाहर ले लिया, 4 के ऋण 24 बराबर 0। तो यहां से या तो इसको आप 0 के बराबर कर दो, क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर है और ये कुछ भी हो तो भी गुणनफल 0 हो जाएगा, और ये कुछ भी हो और ये 0 के बराबर हो तो भी गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला तो हमें मिल जाएगा के बराबर 0 सीधा सीधा, और दूसरा हो गया 4 के माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें के मिल जाएगा 6 के बराबर। तो चाहे यहाँ पर के 0 हो चाहे 6 हो, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर अगर हम 0 या 6 डाल देंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में इसका जो रूट्स है वो हमें क्या मिलेंगे, समान रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, समान। अब यहाँ पर एक कैच है, कैच कैसे है, देखो यार, अगर आपने यहाँ पर के का मान 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता, है ना, समझ रहे हो ना। तो जो हमें यहाँ से उत्तर मिला है, हमेशा ही जब भी आप द्विघात समीकरण को हल करें ना, तो जो भी हमें हल दिख रहे हैं उनको जो हमारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमेशा देखिए, क्योंकि यहाँ पर के बराबर 0 का तो मतलब ही नहीं बनता है। के बराबर 0 अगर आपने निकला कैसे के बराबर 0, आपने इसको के एक्स स्क्वायर ऋण 2 के एक्स धन 6 कर दिया। अब यहाँ पर ये बी स्क्वायर है तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और माइनस 4 ए हो गया के की जगह, और सी। तो यहां से आपने जो भी निकाला 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, तो के भी आ जा रहा है, 4 के माइनस 24 भी आ जा रहा है। तो यहां से जब के बराबर 0 आप रख रहे हो ना, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा समीकरण, देखिए अगर के यहाँ पर आपने 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0, तो हो जाएगा 6 बराबर 0। ये तो समीकरण हो ही नहीं सकता, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहा, है ना, समझ गए। तो हम लोग ये जो हमारा हल निकला भी है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 6 डाल करके देखेंगे, तो 6 डाल करके आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 एक्स गुणे एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर ऋण 12 एक्स धन 6 बराबर 0। तो इसमें 6 कॉमन है पूरे में, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर ऋण 2 एक्स धन 1 बराबर 0। और ये वास्तव में एक्स ऋण 1 का पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ से एक्स बराबर आपको 1 ही मिलेगा। एक ही दोनों रूट्स आएंगे, दोनों रूट 1 के बराबर ही होंगे, तो पहला रूट भी ये हो जाएगा, दूसरा रूट भी ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर मतलब के बराबर 6 सही है, के बराबर 0 आ रहा है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न में हम लोग इसको आगे के जो भी प्रश्न बाकी हैं अगले वीडियो में उसको हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।